Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, I am Prancy Jan, your computer teacher, and today we are going to start our lecture number 2. Lecture number 2 of chapter number 7, More on HTML. हम HTML के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। HTML में हमने अभी तक पढ़ा कि हम पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था HTML क्या होता है और कुछ टैग्स के बारे में। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो टेबल सेल स्पेसिंग है, आपके जो टेबल सेल्स होते हैं डिफरेंट सेल्स हैं, उनमें स्पेसिंग और पैडिंग हम कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टैग्स हैं, स्टाइल टैग्स या क्रिएटिंग लिस्ट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, यू कैन इंक्रीज, आप जो टेबल सेल को इंक्रीज या डिक्रीज करना, वही क्या कहलाता है आपका, बाय यूजिंग you can increase the space within the table cell and space between the cells by using the cell padding and cell spacing attribute। मतलब टेबल सेल का इंक्रीज और डिक्रीज होना या उन दोनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। सेल स्पेसिंग होती है वो दो सेल्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए उसको एडजस्ट करता है, और सेल पैडिंग एडजस्ट द स्पेस विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर कितना स्पेस रहना चाहिए उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। स्पेसिफाइंग अ टेबल विथ, आप जो टेबल की विथ है आप उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब उसकी परसेंटेज, उसकी पिक्सल विथ को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको कितनी विथ उसकी रखनी है, उसके लिए आपको क्या सिंटैक्स यूज़ करना होगा, मेनली बस आपने जो टेबल है आपकी, जहाँ टेबल सिंटैक्स आप लिखते हो, टेबल विथ इज इक्वल्स टू 100%, और बॉर्डर के मतलब आपने 2 रोज़ बनाई हैं, इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग इस सिंटैक्स को यूज़ करके आप टेबल के विथ में चेंजेस कर सकते हैं। समरी ऑफ द एट्रीब्यूट, एक छोटी सी एक समरी बता दी है यहाँ पे, क्या क्या हम टैग्स यूज़ करते हैं हमारी टेबल में जो कंटेंट होते हैं उसको मैनिपुलेट चेंज करने के लिए। TR टैग दैट इज़ रो टैग, TH हेडिंग टैग एंड TD मतलब कि डेटा एलिमेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे हम टेबल में चेंज कर सकते हैं, उसके दे रखे हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट, पूरी एक टेबल दे रखी है, देखना। अलाइन, हम रो की, हम जो TD टैग है उसकी अलाइन को भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट रखना है, राइट, सेंटर, ठीक है। BG कलर यानी कि आपका बैकग्राउंड कलर, सेल का बैकग्राउंड सेल और या फिर रो है उसका आपका, या हमने जो एलिमेंट लिखा है उसका कलर भी हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर, आपकी जो टेबल है, मतलब आपकी टेबल में जो रो है, डेट एलिमेंट्स हैं, उनके बॉर्डर कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। वी अलाइन लेट्स यू अलाइन द कंटेंट ऑफ अ रो, मतलब अपने जो कंटेंट लिखा है या सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो कहाँ रहना चाहिए, टॉप, मिडल या बॉटम पे रहना चाहिए, वो हम वी अलाइन के थ्रू कर सकते हैं। हम TH और TD की जो विथ है उसको चेंज कर सकते हैं, TH यानी हेडिंग और जो डेटा एलिमेंट है उसकी विथ और उसकी हाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये और कुछ भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टेबल के अंदर कर सकते हैं। ओके, to make a picture and to a link, you insert your image tag inside your anchor tag. If हमने जो लिंक पढ़ा था, लिंक कैसे हम ऐड करते हैं, पिछले हम लेक्चर में पढ़ा था हमने, तो उस लिंक के अंदर अगर आप इमेज भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स आपका लिखा हुआ है कि किस सिंटैक्स के थ्रू आप उसको लिंक के अंदर ही इमेज को अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एंकर टैग मतलब इमेज टैग को एंकर टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टाइल टैग्स मतलब कि आपने जो लिखा है, आपने जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वेब पेज में, मतलब HTML में जो आपको वेब पेज, तो उसकी हम स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका जो एलिमेंट है आपको उसको बोल्ड बनना, बोल्ड आप सब जानते क्या होता है, बोल्ड करना है तो आपको B टैग यूज़ करना होगा, ठीक है। सेकंड वन, अगर आपको आपके एलिमेंट को क्या करना है, इटैलिक बताना है तो आपको I टैग यूज़ करना होगा। अगर आपको एलिमेंट को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए हम U टैग का यूज़ करते हैं।
Strike element indicates that enclosed text should have a line drawn across, मतलब एक लाइन बने, ठीक है। अगर हमें स्ट्राइक टेक्स्ट को हमें बिल्कुल लाइन ड्रॉन अक्रॉस दी टेक्स्ट, मतलब एक लाइन ड्रॉ हो टेक्स्ट के यहाँ पे, तो उसके लिए हम स्ट्राइक का एलिमेंट को यूज़ करते हैं। स्ट्राइक को आप या तो ऐसे भी, इसका ये भी टैग होता है और इसका एक टैग ये भी होता है, ठीक है। आप दोनों चाहें कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिग एलिमेंट, आपके एलिमेंट को अगर बिग बताना है आपको, ठीक है, आपके जो एलिमेंट आपने लिखा है उसको फॉन्ट उसका बड़ा बताना है, तो बिग को यूज़ करेंगे, इस टैग को यूज़ करेंगे। इफ़ आपको स्मॉल बताना है तो आप स्मॉल का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी ये दो चीज़ें और दे रखी है, सब टैली टाइप एलिमेंट या सब का होता है सबस्क्रिप्ट और सब का मीनिंग होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपके नंबर्स एलिमेंट जो सब और सबस्क्रिप्ट है, ये क्या है, आई यूज़ टू टैग्स और नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फॉर्म, मतलब ये आपका एक फॉर्म होता है, लिखने का एक तरीका होता है। अगर आपको इस वे में शो करना है तो आपको क्या करना होगा, इस टैग को यूज़ करना होगा, सब या फिर सब, ठीक है, ओके। अगर आपको टाइपराइटर की फॉर्म में आपने जो लिखा है आपका टेक्स्ट, अगर वो आपको टाइपराइटर की फॉर्म में चाहिए तो आप उसके लिए टैली टाइप एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। टैली टाइप का एलिमेंट का टैग होता है TT, ठीक है। तो ये कुछ स्टाइल टैग्स हैं, जब आप कुछ चीज़ें टाइप करोगे, ठीक है, तो आपको जैसे आप अपने वेब पेज पे किस तरीके से आपके डिफरेंट स्टाइल्स में उन एलिमेंट्स को शो कर सकते हो, तो यही कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में दे रखे हैं। 8 हैं एलिमेंट्स हैं जो आप अपनी इन टैग्स को यूज़ करके आपके एलिमेंट्स में चेंजेस, स्टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ लिस्ट, अगर हमें HTML में कोई लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने ये बना रखी है, ये क्या है, एक लिस्ट बना रखी है मैंने, तो एक ये तो क्या हो गया, मतलब ये लिस्ट है। ये लिस्ट बनाने के लिए हम HTML में या इसके लिए भी कुछ टैग्स होते हैं, वो क्या हैं, लिस्ट होती है 2 टाइप की, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो मैंने बना रखी है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा, नंबरिंग जहाँ होगी ABCD या बस अदर या फिर 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। और जहाँ नंबर्स नहीं होते हैं, जब बुलेट्स होते हैं, उन वो क्या कहलाती है, आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आप अपने इसमें बना सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप OL टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉमनली रिफर टू एज नंबर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मेनली नंबर्ड लिस्ट के बारे में नेम से भी जानी जाती है, जिसके लिए हम क्या OL टैग को यूज़ करते हैं, ओके। OL और LI यानी कि लिस्ट टैग। लिस्ट टैग आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में तो क्या होता है 1 2 3 भी होता है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, OL के साथ साथ आपको क्या लिखना होगा, जैसे आपने ये सेम है पूरा सिंटैक्स, जैसे आप लिखते हैं HTML हेड टाइटल, उसके बाद आपको जैसे ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL, उसके बाद जैसे 1 2 3 लिखना है मेरे को, तो LI 1, LI क्लोज, LI 2, LI क्लोज। अब यहाँ पे मुझे OL भी क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे आप ये वाला सिंटैक्स लिखोगे आपके पूरे जो HTML का सिंटैक्स है उसके साथ में, तो आपका क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्या तैयार हो जाएगी, आपके एक ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। आपका HTML पे इस तरीके से शो होगा वो नंबर, मतलब ये लिस्ट इस तरीके से लिस्ट आपकी शो होगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, उसको ट्राई भी करना। OL एलिमेंट टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। OL के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो टाइप होता है और एक स्टार्ट होता है। टाइप कैपिटल A, मतलब आप बहुत सारे तरीके होते हैं ना आपको लिखने के लिए लिस्ट में, ABCD या फिर स्मॉल a b c d 1 2 3 4
या फिर क्या ये रोमन नंबर्स में भी लिखते हैं हम, या फिर हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम हमारी लिस्ट को बना सकते हैं। और एक होता है स्टार्ट। स्टार्ट में सिर्फ एक होता है, स्टार्ट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग नंबर फॉर अ नंबर लिस्ट। अगर हम स्टार्ट को यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे क्या है, स्टार्ट कहाँ से आपको करना है। जैसे कि आपकी लिस्ट है, मैंने ये लिख दिया वहाँ पे स्टार्ट इजिकल्स टू 3, तो आपकी जो ऑर्डर लिस्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी आपको, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो आपका टैग होता है, आपको पता ही है कि इसमें नंबर तो यूज़ नहीं होते हैं, इसमें तो क्या होते हैं, बुलेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। आपकी इसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूआई टैग यूज़ होता है। इसमें भी आपको लिस्ट तो बनानी ही है, लिस्ट आइटम 1 li क्लोज li आइटम 2 li क्लोज, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो ये बुलेट फॉर्म में जब आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे, यहाँ पे यूएल को क्लोज भी कर देना है, आइटम 1 आइटम 2, ये सब आपकी बुक में दे रखा हुआ है। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं भी समझ में आ रही है तो बुक में आप मुझे से सुनते रहिए, बुक में देखिए, आपको इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से शो होगी, ठीक है। यूएल में भी सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है, क्या है, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, मतलब डिस्क की फॉर्म में, सर्कल, ये जो बुलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे हम शो करते हैं, स्क्वायर में, डिस्क फिल्ड में, बहुत सारे तरीके हैं जो इसमें बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके हमारे जो वेब पेज है उसको और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। घर पे ट्राई कीजिए आप HTML को, आपके बहुत तरीके से लाइन बाय लाइन यहाँ पे सिंटैक्स से रखें, इन सिंटैक्स को यूज़ करके आप वेब पेज बनाने का ट्राई कीजिए। प्रैक्टिकली चीज़ करोगे तो आपको ईजीली क्या होगी, समझ में आ जाएगी। PDF जो है वो मैं आपको, मतलब आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको PDF की फॉर्म में दूंगी। बुक वर्क आपको बुक में करना है और PDF आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपकी फेयर कॉपी में करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।